तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 7वीं के विद्यार्थी अपना अध्याय 2 प्रश्नावली 2.1 का तीसरा जो सवाल दिया हुआ है, इसमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। गुणा करना है और न्यूनतम रूप में लिखना है और फिर इसको मिश्रित भिन्न में भी बदलना है। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से हल करेंगे। पहले को ऊपर देखो, इसका जो सही में यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 7 इंटू 3/5 ऐसा लिख के 7 × 21 हो जाएगा, 21/5। ठीक है, इतना आया। अब 5 से हम 21 में भाग देंगे। ठीक है, तो 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काट के देख लेते हैं। 5 से भाग देना है कितना, 21 में। 5 चौक 20, क्या बचा 1। जो शेषफल बचता है वो ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, जो भागफल आता है उसको आगे सही में लिखा जाता है। तो 4 सही 1 बटा, जिससे भाग दिया जाता है वो नीचे लिखा जाता है। ये मिश्रित भिन्न का रूप होता है। ठीक है, ऐसे बदलते हैं। तो 4 सही 1/5। देखो 4 जो हमारा जितनी बार गया था उसको आगे लिखेंगे यहाँ पे भागफल को। ठीक है, शेषफल जो शेष बचा है नीचे उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे भाग दिया गया है वो नीचे लिखेंगे। ठीक है, ऐसा ही दूसरा देखेंगे। 4 और 1 का गुणा करेंगे। 4 × 1 बटे में कितना लिखा हुआ है 3, तो कितना हुआ 4/3। अब 3 से भाग देंगे 4 में, कितनी बार जाएगा देखिए, 3 एकम 3 और 1 इसमें से शेषफल बचा रहेगा। तो जो शेष बचा है उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर। ठीक है, और जितनी बार गया है उसको कहाँ लिखेंगे, आगे, और जिससे दिया है भाग उसको नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला दिया हुआ है 2 × 6/7, तो 2 × 6 पूरा का बटे 7 कर देंगे। ठीक है, 6 दूना 12/7। अब 7 से भाग देंगे इसमें, यहाँ पे देके देख लीजिए। 7 से भाग देंगे 12 में, 7 दूना 14 ज्यादा हो गया, 7 एकम 7, कितना बचा 5 बचा। ठीक है, तो ये कहाँ लिखते हैं हम, जो बचा रहता है वो हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, जिसमें भाग दिया जाता है जो जितनी बार जाता है तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पे जो भागफल होता है जो उसको आगे लिखते हैं। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 1 को, ये वाला, और नीचे जो शेषफल बचा है वो ऊपर, और जिससे भाग दिया गया है वो यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 × 2/9, कितना होगा 10/9। 9 से भाग देंगे 10 में, 9 एकम 9, कितनी बार गया, 1 बार, और यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा 1, तो 1 सही इतना हो जाएगा। ठीक है, 1/9। अब यहाँ पे देखिए 2 × 4/3, ये 2 और 4 का गुणा ऊपर हो जाएगा, नीचे 3 लिखा जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 बटे कितना हो जाएगा 3, 8/3। अब यहाँ पे क्या करिएगा, 3 दूनी 6, कितनी बार गया, 2 बार गया, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। 3 दूनी 6, और कितना बचा है 2 बचा है, तो 2 इसको ऊपर लिख देंगे, और कितने से भाग दिया गया था 3 से, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। यहाँ पे लिखेंगे हम अगला 5 गुणा, कितना दिया हुआ है 5 × 6, पूरे के बटे में कितना 2 नीचे की संख्या है जो। ठीक है, 6 पंचा 30/2, 2 से भाग देंगे 30 में, 15 बार चला जाएगा, इसका इतना ही रखे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 11 और 4 का गुणा किया जाएगा, 11 × 4 बटे में कितना 7, 11 चौक 44/7। अब यहाँ से 7 से भाग दीजिए 44 में, 7 एकम 7, 7 14, 7 3 7 चौक 28, 7 15 35, 7 6 42, 7 6 42, 42 में कितना 2 जोड़ा जाएगा, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे और 7 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे देखेंगे 20 × 4/5, 20 चौक 80/5, और 5 से भाग देंगे 80 में, 5 एकम 5, 1 बार गया, फिर यहाँ पे कितना बचा 3 बचा, 5 छक्का 30, 16 बार गया, 16 85 भी हो जाता है। यहाँ पे देखिए अगला 13 × 1 बटे में कितना लिखा है 3, 13 बटे कितना लिखेंगे 3, 3 से भाग देंगे 13 में, 3 से भाग देंगे 3 चौक 12, 4 बार गया, 1 शेषफल बचेगा यहाँ पे, और 3 भाग देंगे। आप देख लीजिएगा साइड में तो सब पता चल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे 15 × 3 लिखेंगे, और यहाँ पे 5, 15 3 45 हो जाएगा, बटे में कितने से भाग देना है 5 से, कितना हो गया 5 9 45। ठीक है, ये हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है जो हल हो चुका है कक्षा 7वीं वालों का। अब हम चौथा प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि छायांकित कीजिए। किसको छायांकित करना है, बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग छायांकित कीजिए। ठीक है, कितना है, बक्सा ए के वृत्तों का। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि वृत्त कैसा होता है, वृत्त गोल होता है, कोई भी आकृति है वृत्त या गोल है तो वो वृत्त के समान आकृति में है। और ये होता है क्या त्रिभुज, और ये होता है क्या
वर्ग। ठीक है, ये क्या वर्ग है। देखिए इसमें दिया हुआ है व्रतों, ए के व्रतों का, बक्सा ए के व्रतों को 1/2 भाग में छायांकित कीजिए। देखिए बक्सा ए है जी, ये लिखा हुआ है, इसके व्रत बने हुए हैं, इसको इसमें से छायांकित करना है 1/2 भाग। बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग। बक्सा बी में है जो त्रिभुज, देखो ऐसा त्रिभुज आकृति है, इसे बोलते हैं त्रिभुज, 3 भुजाओं से मिलकर बना है जो, वो त्रिभुज है। ये क्या है, व्रत है। ये क्या है, वर्ग है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, ये वाली। ठीक है, चारों भुजाओं से मिलकर जो बना हुआ है बराबर भुजाओं से, वो है वर्ग। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका 3 बटे, वर्ग का कितना 3/5 भाग। अब इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम, बक्सा ए के व्रतों का 1/2 भाग छायांकित कीजिए। तो पहले बक्सा ए में कितना व्रत पूरा बना हुआ है उसको देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 वर्ग बने हुए हैं, व्रत बने हुए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हल, लिखेंगे हल 12 का 1/2 निकालेंगे। ठीक है, 12 का 1/2, तो 12 गुणा का की जगह गुणा 1/2, क्या करेंगे, ये 12 ऊपर पहुंच जाएगा, गुणा हो जाएगा तो। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 12/2, तो 2 से भाग देंगे, कितना निकला 6। तो इसमें से कितना भाग छायांकित करना है इन व्रतों में से, 6 भाग, 6 व्रत हमें छायांकित करने हैं और 6 छोड़ देने हैं। इसका 1/2 मतलब आधा, तो इनका आधा कितना था, 12 का आधा कितना हुआ 6, तो इसको हम छायांकित कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 देखो छायांकित हो गए, 6 व्रत और 6 हमारे बचे हुए हैं, 1/2 भाग इनका निकला 6। अब बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग छायांकित कीजिए। बक्सा बी है, इसके जो त्रिभुज बने हुए हैं उसका कितना 2/3 भाग। तो बक्सा को, बक्से में जो व्रत है त्रिभुज है, इनको गिना जाएगा पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 त्रिभुज है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हल, यहाँ पे लिखेंगे 9 का 2/3 लिखा हुआ है, 2/3। ठीक है, 9 का 2/3, तो यहाँ पे हम निकालेंगे 9 गुणा 2/3, तो कितना निकलेगा, 9 गुणा 2/3 लिखेंगे तो 9 दूनी 18/3। ठीक है, 3 से काटेंगे, 18, कितनी बार गया, 6 बार आया। ठीक है, यहाँ पे हमने काटा तो कितनी बार आया, 6 बार आया। तो यहाँ पे कितना भाग करना है, इसमें से 6 जो त्रिभुज है हमारे, उनको हमने छायांकित करना है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 इनमें से त्रिभुज क्या है हमारे, छायांकित हो चुके हैं। ठीक है, अब बक्सा जो सी दिया हुआ, सी के वर्गों का 3/5 भाग। अब यहाँ पे सी दिया हुआ है, सी के जो वर्ग दिए हुए हैं, इनमें 3/5 हमारे लिए क्या छायांकित करना है। तो इसका पहले पूरे बक्सा गिना जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 वर्ग दिए हुए हैं। तो इसमें पहले लिखेंगे हल, 15 का कितना निकालना है, 3/5। तो 15 का 3/5 निकालेंगे, 15 गुणा 3/5 क्या आएगा, 15 गुणा 3/5, 5 से 5 15, बराबर कितना नहीं है 9। 9 जो वर्ग आए हैं उनको हमें छायांकित करना है। तो यहाँ पे देखिए 9 कौन सी कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, 9 भाग है जो हमारा, वो छायांकित कर दिया है हमने। और जो बाद बाकी बचा हुआ है, ये हमारा प्रश्न क्रमांक 4 हल हो चुका है कक्षा 7वीं का। अब 5वां प्रश्न हम देखते हैं। देखिए 5वें का जो प्रश्न दिए हुए हैं, ए बी सी डी में 2-2 प्रश्न दिए हुए हैं। तो ए का कुछ इस तरीके से इन्होंने बताया, ज्ञात कीजिए 24 का 1/2। हमने चौथा प्रश्न जो किया था उसमें भी पहले बता चुके हैं, का अर्थ गुणा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 24 गुणा का, 24 का मतलब है गुणा, और 1/2, इसका 1/2 निकालना है हमारे। 2 से भाग देंगे, 24 में ऐसे भी दे सकते हैं, 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो यहाँ पे कितना 12 गुणा 1 भी करेंगे तो कोई वो नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या निकला 12। ठीक है, यहाँ पे 46 का 1/2, तो यहाँ पे 46 गुणा 1, यहाँ पे कैसा लिख सकते हैं, 46 गुणा 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। 2 से काटेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4 और 2 3 6। यदि आपको ऐसे काटना नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ऐसा ऐसा कर सकते हैं, जैसे 46 में 2 से भाग दे सकते हैं, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 आ जाएगा, 6 लिखा हुआ है, 2 3 6 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 23 आएगा। तो 23 यहाँ पे, वही 23 हमने यहाँ पे निकाले थे, ये वाले। ठीक है, 23 का 1 से गुणा होगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, 23 से कम 23 ही हो जाएगा। ठीक है, 18 का 2/3, देखो 18 का 2/3, यहाँ पे क्या करेंगे, 18 गुणा 2 पूरे का बटे में 3 कर देंगे, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3 और 3 18, 6 बार गया, और 6 और 2 बचा है, तो 6 गुणा 2 बराबर 6 दूनी 12, इसका उत्तर निकलेगा। इसका उत्तर ये आ गया था, ये इसका आ गया था
इसका भी ये आ गया था। ठीक है, अब इसका निकाल के 27 का 2/3। अब 27 में देखेंगे 27 गुणा 2/3, इसको ऐसा लिखेंगे 27 गुणा 2/3। 3 से 3 एकम 3, 3 नाम 27, 9 और 2 का गुणा किया जाएगा कितना का 9 गुणा 2, 9 दूना 18। इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, 16 का 3/4 क्या लिखेंगे 16 गुणा 3/4। 4 से 4 एकम 4, 4 चौक 16, ऐसा भी काट सकते हैं डायरेक्ट में। 4 ती 12, 4 और 3 का गुणा कर सकते हैं, 4 ती 12, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे कट सकता है ये। आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, जिस तरीके से हमने ये लिखा है आप लिखिए। 36 गुणा 3/4 लिखा हुआ है। 4 एकम 4, 4 नाम 36, 9 बार गया 3 और 9 का गुणा किया जाएगा, 9 और 3 का, तो 9 3 कितना आ जाएगा 27। ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगले का देखिए आप 20 का 4/5, 20 गुणा 4/5, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 और 5 चौका 20, 4 और 4 का गुणा किया जाएगा, 4 चौक 16। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या निकलेगा 35 का गुणा का मतलब गुणा और 4/5, 5 एकम 5 और 5 7 35, 7 बार कटा, 7 और 4 का गुणा किया जाएगा, 7 चौका 28। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सरल है एकदम, आप करके देखिएगा। ऐसा ऐसा करना नहीं आ रहा है तो ऐसा करके कर सकते हैं आप। ठीक, जो समझ में नहीं आ रहा है कमेंट कीजिए, दोबारा समझाया जाएगा।